हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। कल के सेशन में हमने जाना था सल्फर मेडिसिन के फिजिकल सिम्टम के बारे में, यानी होम्योपैथी की सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग किन बीमारियों में कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इस दवाई के मेंटल सिम्टम के बारे में जानेंगे, यानी ऐसे पेशेंट की पर्सनैलिटी कैसे होती है, आप लोग कैसे केस स्टडी करते वक्त सल्फर मेडिसिन के पेशेंट को पहचान पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे सल्फर मेडिसिन के माइंड सिम्टम के बारे में, यानी इस मेडिसिन की पर्सनालिटी कैसे होती है। देखिए, जो लोग होम्योपैथी के बारे में इतना नहीं जानते हैं उन्हें सिर्फ एक बात समझनी होगी। होम्योपैथी में किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए पेशेंट के माइंड सिम्टम को समझा जाता है, यानी पेशेंट कैसे रिएक्ट करते हैं केस स्टडी करते वक्त ये सब बातें नोटिस की जाती है। और जब एक बार डॉक्टर को पेशेंट की पर्सनालिटी समझ में आ जाती है तो डॉक्टर को कभी भी ये नहीं देखना पड़ता कि आपको कौन सी बीमारी है, आपकी बीमारी का क्या नाम है, उसके बेसिस पर दवाइयाँ नहीं दी जाती। दवाइयाँ दी जाती हैं आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पर। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। इससे पेशेंट की बॉडी की वाइटल फोर्स मजबूत होती है और वो बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। वैसे तो अक्यूट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, यानी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है और आपने बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ भी खाई हैं तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है। वो तब दी जाती हैं जब आपकी बॉडी की प्रॉपर केस स्टडी की जाती है, आपकी पर्सनैलिटी किस दवाई से मैच करती है ये देखा जाता है, उसी के बेसिस पर आपको दवाई दी जाती है। आई एम श्योर उन लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो लोग होम्योपैथी दवाइयों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सल्फर मेडिसिन के माइंड सिम्टम के बारे में। सल्फर के पेशेंट के बारे में हमने कल जाना था कि ये पेशेंट इतने नीट और क्लीन नहीं रहते, यानी इन्हें नहाना पसंद नहीं होता, इनके जितने भी डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव होते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को मीठा खाना बहुत पसंद होता है। तो आज हम ये तो नहीं जानेंगे, आज हम जानेंगे इनके माइंड में क्या चलता है, ऐसे पेशेंट कैसे बिहेव करते हैं। देखिए, सल्फर एक डीप पैक्ड मेडिसिन है तो आप इसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है तो ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट पर काम करेगी। स्पेशली आपकी वेन पर ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके वेन में कंजेशन आ गया है, यानी ब्लड वहाँ पर रुक गया है, तो इस केस में ये दवाई बहुत अच्छी है। यानी अगर किसी को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है या बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गई है, इस केस में आप सल्फर मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचें। इसके अलावा ये स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। सल्फर की जो पर्सनालिटी होगी वो थोड़ी हटकर होगी, यानी ऐसे पेशेंट को साफ़ सुथरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इनकी स्किन आपको ड्राई डल नज़र आएगी। लेकिन अगर हम माइंड सिम्टम की बात करें तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं। इनके बात करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ये भी फास्फोरस पेशेंट की तरह ही पर्सनालिटी होती है। जैसे फास्फोरस के पेशेंट बातों से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, ठीक सल्फर की पर्सनालिटी भी ऐसे ही होती है। इनकी बातों में आपको फिलॉसफी नज़र आएगी। ये लोग इतनी गहरी बात करेंगे जिससे हर कोई सुनकर इम्प्रेस हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके की पर्सनालिटी आपके क्लिनिक में आती है, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, लेकिन खुद में ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ईगो होगा। ये खुद को राजा की तरह देखते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग बात करेंगे आप ऐसा समझ सकते हैं फ़कीरों में राजा अगर कोई गिना जाएगा तो सल्फर का पेशेंट होगा। अगर ये लोग नॉर्मल कपड़े भी पहने होंगे तो इनके बिहेव में आपको लगेगा कि ये बहुत बड़े राजा हैं। इनके पास जो भी कुछ होता है ये उसमें खुद को सबसे बेस्ट समझते हैं। आपने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो बेकार चीज़ों को भी रोक रोक कर रखते हैं, यानी जो चीज़ दूसरों के लिए बेकार है ऐसे लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे लक्षण सल्फर पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे लोग जीनियस तो होते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, प्लस ऐसे लोगों को धार्मिक नॉलेज भी बहुत होती है। तो जब भी आपकी क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आए जिनकी साहित्य में नॉलेज अच्छी हो और धार्मिक नॉलेज बहुत अच्छी हो और दिखने में आपको ऐसा ना लगता हो कि उनके पास नॉलेज है, तो आपको समझना चाहिए कि वो पर्सनैलिटी सल्फर की हो सकती है, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ऐसी पर्सनैलिटी अपना सारा फोकस
नॉलेज को गेन करने में ही लगाती है। इसलिए ज़्यादातर सल्फ़र की जो पर्सनैलिटी होती है वो साइंटिस्ट होती है, रिसर्चर होती है, या फिर कोई भी ऐसे फील्ड से हो सकती है जहाँ पर नॉलेज को बहुत वैल्यू दी जाती हो, लेकिन लुक्स पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वो अपने हाइजीन पर भी ध्यान नहीं दे पाते। तो ये पर्सनैलिटी सल्फ़र की हो सकती है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट रहने में भरोसा रखते हैं, यानी किसी भी चीज़ में दूसरों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे पेशेंट हर काम को खुद करना चाहते हैं। वो एक राजा की तरह दूसरों की हेल्प तो करना चाहेंगे, लेकिन वो कभी भी किसी से हेल्प लेना नहीं चाहेंगे। देखिए, सल्फ़र के जो पेशेंट होंगे वो खुद की लाइफ से सेटिस्फाई होंगे, रिलैक्स होंगे। उनके अंदर आपको बेचैनी नज़र नहीं आएगी। उनके पास जो भी होगा लाइफ में उसको लेकर वो बहुत सेटिस्फाई होंगे। वो दूसरी पर्सनालिटी की तरह भागदौड़ वाली लाइफ में नहीं रहेंगे। वो जितना है उसमें बहुत खुश होंगे। अगर आप उनसे क्वेश्चन भी करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको आंसर भी ऐसे दे सकते हैं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी सी मेरे को पैर दर्द की प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम उन्हें होगी उसके बारे में बताएंगे। मतलब वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत सेटिस्फाई हैं। क्योंकि देखिए, पेशेंट के आंसर से भी आपको क्लू मिलता है। अगर नक्स का पेशेंट होगा तो वो आपसे टू द पॉइंट बात करेगा। वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, जल्दी में होंगे। वो लाइफ से बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो अपने शब्दों में भी ये इस्तेमाल नहीं करेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस मुझे ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से बताएंगे और चाहेंगे आप उनकी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जब भी पेशेंट आपको आंसर दे, आपको उससे भी क्लू मिलता है कि पेशेंट की पर्सनालिटी कैसी है। इसके अलावा सल्फ़र का पेशेंट कॉन्फिडेंट होगा। ऐसी पर्सनालिटी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखेगी, क्योंकि इनका नेचर लोगों की हेल्प करना है। ये लोगों से हेल्प करवाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जब तक मैं रहूं, मैं लोगों की हेल्प करता रहूं, एक राजा की तरह। तो इस तरीके की पर्सनालिटी बहुत ही ग्रेसफुल होगी, पॉजिटिव होगी, यानी लाइफ को लेकर वो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होंगे। उनके विचारों में, उनके बात करने के तरीके से आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी। सल्फ़र मेडिसिन को कंपेयर किया जाता है फास्फोरस मेडिसिन के साथ, तो आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस की जो पर्सनालिटी होगी, उनके अंदर ऐसा क्या है जो सल्फ़र में नहीं है। तो फास्फोरस की जो भी पर्सनालिटी होगी वो फ्रेंडली नेचर की होगी, यानी वो आपको दोस्त की तरह ट्रीट करेगी। वो ये भूल जाएंगे कि आप डॉक्टर हैं। अगर वो आपके क्लिनिक में भी आएगी तो इस तरीके से बिहेव करेगी कि आप उन्हें बरसों से जानते हैं। यानी फास्फोरस की पर्सनालिटी सबके साथ घुल मिलकर बात करती है। तो जो सल्फ़र का पेशेंट होगा वो खुद को राजा की तरह ट्रीट करेगा, यानी वो खुद को राजा मानता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो आपसे भी बहुत सम्मान से बात करेगा। वो हाथ जोड़कर आपके क्लिनिक में एंटर होंगे। जबकि अगर फास्फोरस की बात करें तो ये आपसे फ्रेंडली नेचर की वजह से आपसे हाथ मिला सकते हैं, आपका हालचाल पूछ सकते हैं। तो ये बात अलग करती है सल्फ़र पेशेंट को और फास्फोरस के पेशेंट को। इसके अलावा कई बार सल्फ़र मेडिसिन को प्लेटिना मेडिसिन के साथ भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन की जो पर्सनालिटी होती है वो ईगोइस्टिक होती है। दोनों में ईगो होता है, लेकिन प्लेटिना मेडिसिन की जो पर्सनालिटी होती है वो खुद को राजा मानकर दूसरों को भिखारी मानती है, यानी दूसरों को बात बात पर नीचा गिराते हैं। इस तरीके का ईगो होता है प्लेटिना मेडिसिन की पर्सनालिटी का। वहीं दूसरे साइड अगर हम सल्फ़र मेडिसिन की बात करें तो इनके अंदर भी ईगो होता है, लेकिन ये पर्सनालिटी दूसरों को नीचा नहीं गिराती। ये दूसरों को भी इक्वल रिस्पेक्ट देती है, लेकिन खुद को राजा की तरह समझते हैं। वो लोगों को नॉलेज देने में भरोसा रखते हैं, लोगों की हेल्प करने में भरोसा रखते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं। तो इस बात से आप इन दोनों मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सल्फ़र के जितने भी लोग होते हैं वो हार नहीं मानते। अगर उन्हें कुछ भी करना है तो उसको बार बार करेंगे जब तक वो उसमें सक्सेसफुल ना हो जाए। तो ये गुण भी सल्फ़र के पेशेंट के अंदर होता है। कई बार ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई नहीं करी किसी भी कारण से, लेकिन उनको ज्ञान से बहुत प्यार है। उनको कहीं भी कोई भी बुक्स पढ़ने को मिलती है तो वो उसे बहुत प्यार से पढ़ते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के प्रति बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर इस तरीके की पर्सनालिटी मैच होती है तो आपको सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। देखिए, सल्फ़र की पर्सनालिटी तब बीमार पड़ती है जब वो किसी से हेल्प लेती है,
यानी ऐसे लोग जो लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और किसी भी कारण से उन्हें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इनका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है और ये बीमार होने लगते हैं। तो अगर केस स्टडी के टाइम पर कोई भी ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलती है तो आपको सल्फ़र मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये थे सल्फ़र मेडिसिन के माइंड सिम्टम। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा। देखिए, सल्फ़र पेशेंट को मिल्क से और मीट खाने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इन्हें ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग उन एक्यूट केस में कर सकते हैं जहाँ पर मेडिसिन का असर प्रॉपर नहीं हो रहा। तो उस असर को बढ़ाने के लिए आप पहले सल्फ़र मेडिसिन को दें। सल्फ़र मेडिसिन को देने से आपको उस मेडिसिन के असर दिखने लगेंगे। अगर यही प्रॉब्लम क्रॉनिक केस में हो रही है तो आपको सोरिनम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको दूसरी मेडिसिन का असर नज़र आए। प्लस अगर कोई ऐसा पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है जिनको बार बार स्किन पर दाने निकल रहे हैं, एक बार वो दाने सॉल्व हो जाते हैं तो फिर से निकलने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप सल्फ़र मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचें। ऐसे पेशेंट की प्रॉब्लम नहाने के बाद बढ़ती है, यानी जब वो नहा के आते हैं तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज होता है, इस वजह से उनको पूरी बॉडी में खुजली फील होती है। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अगर आप हफ्ते में एक बार सल्फ़र मेडिसिन की 200 पोटेंसी की 4 ड्रॉप को लेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये मेडिसिन उन सारी स्किन कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है जब प्रॉब्लम बार बार लौट कर वापस आए। यानी एक बार अगर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद फिर से वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। ऐसी सभी कंडीशन में आप सल्फ़र मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचें। ये मेडिसिन आपकी इस प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग उन पेशेंट पर भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, लेकिन ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम उन्हें नहाने के बाद हो और पेशेंट आपको आकर बताए कि उनके पहले बहुत घने बाल थे, धीरे धीरे करके उनके बाल झड़ते जा रहे हैं और पेशेंट को डर है कि आगे जाकर उनके पूरे बाल ना चले जाएं। ऐसी कंडीशन अगर पेशेंट आपके पास लेकर आता है तो आपको ज़रूर सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पेशेंट को डर होगा कि आगे जाकर उसके सारे बाल जा सकते हैं। इसके अलावा इस दवाई का इस्तेमाल अगर आप लोग पाइल्स के केस में करते हैं तो भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन पोर्टल वेन में जो कंजेशन आ जाता है उसे क्लियर करती है। आपको पता है, पाइल्स की प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आपकी पोर्टल वेन के अंदर कंजेशन आ जाता है। ये बात हमने आपको पाइल्स वाली वीडियो में बहुत डिटेल से समझाई है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सल्फ़र मेडिसिन पोर्टल वेन पर बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट आपके पास आकर आपको अपनी कंप्लेन बताता है कि उनको रेक्टम एरिया में जलन हो रही है प्लस उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में आपको सल्फ़र की 30 पोटेंसी को सिलेक्ट करना होगा और दिन में इसे 2 ड्रॉप 3 बार देना होगा। ऐसा करने से उनकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा सल्फ़र के पेशेंट में एक और यूनिक कंप्लेन होगी। उनके पैर दिन के टाइम ठंडे रहेंगे लेकिन रात के टाइम तलवों में जलन होगी। तो ये एक बहुत यूनिक सिम्टम है सल्फ़र पेशेंट का। अगर ऐसी कोई कंप्लेन है तो आपको ज़रूर सल्फ़र मेडिसिन को देना चाहिए। नेक्स्ट, इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग उन मेंटल कंडीशन में भी कर सकते हैं जब कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जो डिप्रेशन में हो और ख़ुद को किंग की तरह फील करते हो। वो नॉर्मल से पेपर का क्राउन बनाकर ऐसे रिएक्ट करे कि वो कहीं के राजा हैं। ऐसी कंडीशन में भी आप सल्फ़र मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचें। ये ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो चलिए, काफ़ी बातें जान ली हमने सल्फ़र मेडिसिन के बारे में। अब हम जानते हैं इसकी एग्रीवेशन के बारे में, यानी पेशेंट की प्रॉब्लम कब कब बढ़ती है। ज़्यादा देर खड़े रहने से बढ़ती है, यानी पेशेंट खड़े नहीं रहना चाहेगा। इसके अलावा उनकी प्रॉब्लम नहाने से बढ़ती है, वेदर के चेंज होने की वजह से बढ़ती है। और प्रॉब्लम में आराम आता है वार्म वेदर में, राइट साइड लेटने में। तो आई एम श्योर हमने आज के सेशन में काफ़ी बातें जानी हैं सल्फ़र मेडिसिन के बारे में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं सल्फ़र मेडिसिन के बारे में। आपने इंडिया में या बाहर भी बहुत सारे ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग देखे होंगे जहाँ पर लोगों का विश्वास होता है कि वहाँ पर नहाने से उनकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको पता है इसके पीछे का क्या लॉजिक है?
उस हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर सल्फ़र की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इस बात को चमत्कार माना जाता है। जबकि ये प्रॉब्लम सल्फ़र से सॉल्व होती है। उस पानी के अंदर सल्फ़र की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके आपकी स्किन प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती है। तो आई होप आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा हो। इस फैक्ट को बताने के पीछे हमारा सिंपल सा लॉजिक ये था कि आप लोग सल्फ़र के बारे में जान पाएँ। सल्फ़र अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट मिनरल है आप लोग ये समझ पाए। अगर किसी को बुरा लगा हो, उनकी आस्था पर ठेस पहुंची हो, तो इस बात के लिए हमें माफ़ करिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल के सेशन में हम किसी और होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.